हेलो सर। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर राजगोपाल। ये मेरी वाइफ है। नमस्कार। नमस्कार। आपका बेटा वो कहाँ है? वहाँ पर है। सैंडी, कमिश्नर अहमद खान। सॉरी संदीप, तुमने जो गाड़ी का नंबर दिया था 9999 वो फेक निकला। ऑलरेडी हमने इनको स्टेट वाइज क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दिया सर, मगर कोई भी मैच नहीं कर पाया। शादी खत्म होने से पहले किडनैपिंग हुई थी, इसका मतलब इनके दुश्मन हो सकते हैं। हमारे दुश्मन? मिस्टर राजगोपाल, ये है मिस्टर उमेश गुप्ता, एसीपी। ये आपका केस हैंडल करेंगे। ये है मिस्टर शिवाराव, विजयवाड़ा कमिश्नर। हेलो सर। ये दुल्हन के माता पिता हैं मिस्टर। नमस्कार। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी से प्यार करता था या कोई दुश्मनी? सॉरी, देखिए मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, ये बस हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पढ़ाई के अलावा उसे किसी भी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर पैसों के लिए किडनैपिंग हुई होती तो फोन कॉल जरूर आता, लेकिन यहाँ बात कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। शुक्र है किसी की जान नहीं। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा। अगले हफ्ते संदीप अमेरिका जा रहा We will do है। our best। चलो बसु, डोंट वरी, वो संभालेंगे। बेटे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि ये शादी इस तरह अचानक रुक गई, लेकिन पंडित जी का ये कहना है कि अगले 16 दिनों तक अग्नि का जलते रहना जरूरी है। शादी तो रुक चुकी है, तो फिर इस अग्नि का जलना क्या उचित? वाह, आपने संदीप की सारी पैकिंग कर दी ना? हाँ, क्या ये गुडविल ट्रेवल्स है? हाँ, अरे अनु कहाँ है? अरे मैं तुमसे बाद में बात करो करूँ। मेरी। हाँ, संदीप का टिकट इन कंफर्म लोगों करा को दो। भी ना। दीप्ति का टिकट कैंसिल करा दो और पासपोर्ट वापस भेज दो। हाँ हाँ, वापस अब वो भेज वाला दो। शर्ट कहाँ है? हाँ हाँ, कैंसिल कर जाओ, दो। देखो उधर। ओके, उधर रखो। थैंक यू। हेलो सर। मॉर्निंग। प्लीज कर। नमस्कार कमिश्नर। नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? आई एम सॉरी, मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत ही कम समय में सॉल्व किए हैं। बस इसी केस में एक हफ्ते के बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सर, अगर सर, आप मैं ऐसी एक बात कहना चाहूंगा। हमने अपराधी के तौर तरीकों पर गौर किया है। उसे शादी मंजूर नहीं थी और उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए और न ही आपकी बेटी का पता चला हमें। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। अरे संभल के, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जरा पानी लाओ। रिलैक्स। पर ये कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ। संदीप कल अमेरिका जा रहा है तो हमने सोचा केस के बारे में बता दें। अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हम आपकी बेटी को जल्दी वापस लाएंगे। ओके, थैंक यू। उमेश, जी सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय सर। संभालो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं ये कह रही हूँ पर दीप्ति मेरी भी बेटी समान है। लेकिन इस मामले में हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वसुंधरा, संदीप के अमेरिका जाने से पहले कोई अच्छी सी लड़की देख के जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया। और अभी तक अग्नि के 7 फेरे भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप सब? मंगलसूत्र से ही शादी होती है क्या? और बाकी चीजों की कोई कीमत नहीं, कोई मतलब नहीं? उस कन्यादान का जो आपने किया, उन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं है क्या? हाथ पर हाथ रख के जो कसम खाई थी वो टाइम पास था क्या? कोई नहीं जानता कि दीप्ति की आंखों ने पहली बार मुझे देखकर क्या कहा। उसकी आंखें साफ साफ कह रही थी कि मैं उसके जीवन का हिस्सा हूं, एक ऐसा हिस्सा जिसका हम दोनों को सालों से बेसब्री से इंतजार था। मैं हमेशा कहता था ना कि प्यार का जो मैजिक होना चाहिए वो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया। वो मैजिक फर्स्ट टाइम मैंने दीप्ति की आंखों में देखते ही महसूस किया। दीदी, आपको वो मैजिक कॉलेज में मिला था। आपने ही मुझसे कहा था ना कि अगर मॉम डैड नहीं माने तब भी आप इससे शादी करेंगी। पर उस वक्त मैं प्यार की ताकत को समझ नहीं पाया था। उदय, तुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था श्वेता की रैगिंग करते वक्त। मैं सोचता था लव एट फर्स्ट साइट कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं प्यार कभी किसी वक्त या किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। वो कॉलेज में हो सकता है या रैगिंग करते वक्त भी हो सकता है। और मुझे वो शादी के मंडप में हुआ। जब मैंने दीप्ति को पहली बार देखा मुझे तभी उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव। आपके शास्त्र, आपकी रस्में, आपके उसूल कुछ भी हो, मगर दीप्ति मेरी पत्नी है। वो मेरी लाइफ पार्टनर है। कोई चाहे कुछ भी कहे, बट शी इज माय वाइफ। पुलिस की बातें सुनकर मैं बहुत ही घबरा गई थी, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे पक्का यकीन है कि मुझे मैं कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे 7 समुंदर पार भी करना पड़े, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पहले पारंपरिक तौर से शादी करने पर मुझे लगा ये तो सिर्फ एक थ्रिल के लिए है, लेकिन
वहीं परंपरा के प्रति तुमने इज्जत दिखाई और अपने प्रेम के प्रति जो तुमने जिम्मेदारी दिखाई है उसके लिए शाबाश मेरे बेटे। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा और भूल जा उसे। अब तक तुम लोग लड़की को ढूंढ नहीं पाए। डिपार्टमेंट झक मार रहा है क्या? तुम लोग सो रहे हो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। खाक कोशिश कर रहे हो? केस को बंद करने के तरीके ढूंढ रहे हो क्या? फिर कहोगे किसी ने उसे मार दिया और हम बॉडी को ढूंढ नहीं पाए। क्यों? यही है तुम्हारा वर्किंग स्टाइल? सरकारें बदलती रहती हैं सर, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखा देखा इसका तेवर। जबान पर लगाम दो। मेरी बेटी जब लापता हुई थी तब संदीप उसे वापस लेकर आया था, तुम्हारी पुलिस नहीं। और अब जब संदीप की पत्नी लापता हुई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। अरे गोपी, संदीप कहाँ है? जी कुछ भी पता नहीं, पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। दीप्ति के लिए अमेरिका का जॉब भी छोड़ दिया उसने। बेचारा, अब उसे क्या क्या सहना पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं होगा उसे। माना कि उसने उसे पल भर ही देखा होगा, लेकिन ऐसा प्यार उसे और कोई नहीं दे पाएगा। संदीप दीप्ति को जरूर ले आएगा। जल्द से जल्द, मेरा थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हम लोगों से देखा नहीं जाता। दोस्त, इतना रिस्क क्यों लेने का? हैदराबाद वापस चलते ना। पता नहीं कब कोई तुझ पर अटैक कर दे। इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? परवाह नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ढूंढ निकालें। कम से कम पता तो चले कि दीप्ति है कहाँ। तुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है। कहाँ ढूंढता फिरेगा? एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे बस एक बाइक चाहिए।
सैंडी वापस आना तो दीप्ति के साथ ही। उम्मीद है तुम्हारा प्यार मिस ना हो। टेक केयर। हाँ, मैंने तो इन्हें देखा है। ये रोज यहाँ से बस से शहर जाती थी। बड़ी सुंदर है। इन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, और मेरी बेटी को दाखिला उन्होंने ही दिलाया। ये जो गमला आप देख रहे हो ना, ये मुझे दीदी ने भेंट दिया था क्योंकि मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ। ये फूल कितना सुंदर है ना। बाय माँ। बाय। पता नहीं किस परेशानी में थी वो। दूल्हे को देखे बिना ही उसने हाँ कह दी। अच्छा सुनो सर, यहाँ करीब ही एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर रहती है। वो दीप्ति की बहुत अच्छी दोस्त है। वो दोनों अक्सर यहाँ से गुजरते थे। उसे मिलकर देखना, कुछ न कुछ जरूर हाथ लगेगा। थैंक्स सर। ये तो बताइए आप हो कौन? पुलिस वाले हो क्या? वो फोटो जिस दूल्हे के पास आई थी वो मैं ही हूँ। तेजाब फेंकेगा इस पर? हाँ, आप जाइए यहाँ से। मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे संभालूंगा। मासूम लड़कियों को तेजाब से डराता है साले। समझता क्या है खुद को? तेजाब फेंकेगा? अरे तेजाब तो तुम जैसे लोगों पर फेंकना चाहिए। बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। साला पहचान देनी मुझे कौन हूँ मैं? दोस्त, यहाँ पर एक लड़की थी, वो कहाँ गई? स्कूल टीचर की बात कर रहे हो? पता नहीं कहाँ गई वो। स्कूल टीचर? कौन से गांव में? इधर ही मंदिर के पास।